5 जानवर जिनकी दुआ और बद्दुआ फौरन कबूल होती है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 जानवर कौन से हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व ताला फौरन कबूल करता है, और अगर कोई शख्स इन पर जुल्म करे तो अल्लाह तबारक व ताला इनकी बद्दुआ भी फौरन कबूल करता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के वो बरगज़ीदा पैगंबर है जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, और अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजे अता फरमाए थे, जिनमें से चंद किए हैं। नंबर 1, ऐसी अजीम बादशाहत जो इनसे पहले कभी किसी को ना मिली और ना ही इनके बाद किसी को मैसर आई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन्नात और शयातीन को भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। नंबर 3, हवा को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर एक माह के मुसाफिर सुबह से लेकर शाम तक तय कर लिया करते थे। नंबर 4, इनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया। नंबर 5, हर तरह के जानवर को न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फर्माबरदार किया गया बल्कि इनकी बोली समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। नाजरीन कराम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व ताला फौरन कबूल करता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम जरूर करो। इस तरह एक काम की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल कर लेगा। प्यारे नाजरीन, ये 5 जानवर कौन से हैं जिनके बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कौल है। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम फौरन इस शख्स के घर पहुंच गए। जब इस शख्स ने वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देते तो मैं सर के बल चलकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे को कहा कि अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल संवर जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएगी। चुनांचे इस बंदे ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सारे इकट्ठा हो गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व ताला फौरन कबूल करता है। नंबर 1, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का ये अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है और बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। नंबर 2, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के मुतालिक इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेजगारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला की याद में दिन रात गुजारे हैं। जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ को कबूल करता है, बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली जिस शख्स से खुश होती है और दुआ देती है तो वो शख्स कामयाब हो जाता है, और अगर बिल्ली किसी को बद्दुआ दे दे तो इसकी
की दुनिया और आखिरत खराब हो जाती है। हदीस मुबारका में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जहन्नम में दर्दनाक अजाब में देखा कि जिसने बिल्ली को ऐसी हालत में घर में बांधकर रख दिया कि वो भूखी प्यासी रही और इस वजह से वो तड़प तड़प कर मर गई। नंबर 3, फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेहद पसंद फरमाई। नंबर 1, जब चिड़िया सुबह सवेरे उठती है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना करती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है, इस वजह से लोग कुत्तों को मारते हैं और ख्याल करते हैं कि कुत्तों को मारने से गुनाह नहीं मिलता। तारीख में ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद है कि कुत्तों को दुख दिया है तो कुत्तों की बद्दुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बर्बाद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्तों को मारने वालों को जहन्नम में डाल दिया और जिन लोगों ने कुत्तों से प्यार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों की बख्शिश फरमा दी। जान लीजिए कि कुरान पाक में भी कुत्तों का जिक्र आया है, जिस तरह असहाबे कहफ में कुत्तों का जिक्र आया है जो कि अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से मोहब्बत की बिना पर जन्नत में दाखिल होगा। जान लीजिए कि कुत्ते का थूक नापाक है, लेकिन कुत्ते को हाथ लगाने से वजू नहीं टूटता, मगर कुत्तों को घर में रखना हराम है क्योंकि कुत्ते फरिश्तों को देखकर भौंकते हैं। यही वजह है कि जिस घर में कुत्ते मौजूद हो तो इस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जब नंबर 5, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम चींटी को एक आम सा जानवर समझते हैं और इसे पांव तले रोन देते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि हम लोग अगर चींटी की अहमियत को जान लें तो कभी भूलकर भी चींटी को नहीं मारेंगे। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ चींटियों की बस्ती थी। एक चींटी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को पास आते हुए देखती है तो दूसरी चींटियों को बुलंद आवाज में पुकारती है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के नीचे आकर कुछ नहीं जाओ। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस चींटी की बात को दूर से ही सुनकर मुस्कुरा देते हैं। जान लीजिए कि चींटियां भी इंसानों की तरह ही अपनी जिंदगी बसर करती है। जदीद रिसर्च से ये भी बात साबित होती है कि चींटियां बस्ती बनाकर रहती है। चींटियां ज्यादातर बस्तियों में ही इस तरह रहती है जैसे इंसान अपने मुआशरे में रहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी चींटियों को मारता है तो अल्लाह तबारक व तआला इससे रिज़्क़ की दौलत छीन लेता है। अगर कोई चींटी अनजाने में पाँव के नीचे आकर मर गई तो वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी जानबूझकर चींटियों को मारने की गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम ये गलती जानबूझकर करोगे तो रिज़्क़ से हाथ धो बैठोगे। और अगर